वो जो राजीव तिवारी भैया हैं, वो मेरी पूरी वीडियो वायरल कर दिए, मुझे धमकाए, बोले कि सब लोग झूठ बोलो कि मतलब इसके साथ मार पिटाई नहीं हुई है और मेरी जितनी भी वीडियो है सब वायरल कर दिए। यहाँ नहीं होगी तो सीधे मैं किसी पुलिस स्टेशन के सामने जाके जहर खा लूंगी या मैं कहीं जाके सुसाइड करूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे उस न्यूज चैनल वाले भैया को अरेस्ट करवाना है, बात खत्म। नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। महाठग नटवरलाल हत्या जैसे जघन्य वारदात में आरोपी रहे राजीव तिवारी के खिलाफ एक बार फिर शिकंजा कसने लगा है। दरअसल उक्त नटवरलाल पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद इसने फरारी काटा। पिता पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष के आवास में सुरक्षा कर्मी थे, जिसके चलते यह अपने आप को बचाने में सफल हो गया और मृतका के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया और अब यह पत्रकार बनकर लोगों को चूना लगाने लगा। सूदखोरी करता रहा, पत्नी की हत्या का आरोप लगा। बहन के ससुराल वालों ने भी गंभीर आरोप लगाए। इतना ही नहीं, मोहल्ले के कई लोगों को प्रताड़ित किया। हद तो यह हो गई कि एक महिला को नेताजी की प्रेमिका बताकर वीडियो वायरल कर दिया। नेताजी ने भी ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया। इसकी करतूत से आहत होकर महिला रक्षाबंधन के पवित्र दिन आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने को मजबूर हुई। विराट 24 के द्वारा इसकी करतूतों की पोल खोले जाने के बाद पीड़ित एकत्र हुए और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर राजीव तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिकायत करने वालों में राजीव मिश्रा, जो इसके सूदखोरी से तंग रहकर जहर खा लिए थे, लेकिन जान उनकी बच गई। वहीं इस मायावी ने हाथ पैर पकड़कर माफी मांगी और जब मामला शांत हो गया तो पुनः कई गुना रुपए भरकर चेक लगा दिया, जिससे पूरा परिवार प्रभावित हुआ। हालांकि यह इतना मायावी है कि विगत एक सप्ताह से चल रही खबरों में पीड़ितों से लगातार माफी मांग रहा है और दूसरी बार गलती न करने की बात भी कह रहा है। एक और सोशल मीडिया में कहता है कि गोविंदगढ़ के शिकायतकर्ता उसके कोई नहीं है, तो दूसरी तरफ उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहा है। एक तरफ चेक लगाकर खुद के द्वारा बनाए गए पत्रकार के खिलाफ जहां एफआईआर कराया, वहीं अब उसके बाप से माफी मांग रहा है। लेकिन नटवरलाल के झांसे में अब पीड़ित आने वाले नहीं दिखते। बताया जाता है कि अगर कमांडर हादसे की जांच हुई तो पत्रकारिता आईटी सेल का चोला ओढ़कर घी पीने वाले राजीव तिवारी नटवरलाल जल्द ही सलाखों के पीछे होगा। वहीं यह भी बताया जाता है कि एडिट फोटो, वीडियो, फेक खबर चलाने की भी शिकायतें दर्ज इसके खिलाफ कराई गई हैं। आइए आपको सुनाते हैं किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित इसने किया है, जिसके बाद पीड़ित अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जी, मेरे बहुत पहले मतलब 5 तारीख को मेरी पिटाई हुई थी। वहाँ मैं कंप्लेन की, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए यहाँ आई। वो जो राजीव तिवारी भैया हैं, वो मेरी पूरी वीडियो वायरल कर दिए, मुझे धमकाए, बोले कि सब लोग झूठ बोलो कि मतलब इसके साथ मार पिटाई नहीं हुई है और मेरी जितनी भी वीडियो है सब वायरल कर दिए और बोले कि इसको बदनाम करो, मारो। और वहाँ सब लोगों को वही उस्का रहे थे मारने के लिए, बार बार बोल रहे थे कि इसको मारो और इसकी गाड़ी की चाबी ले लो। मेरी गाड़ी की चाबी छुड़ा लिए और मेरी मतलब मेरे को बहुत ज्यादा वो खुद हाथ बार बार हाथ पकड़ रहे थे मेरा, वो भैया राजीव भैया। अब उनको हाथ में लगाना नहीं चाहिए ना और मेरा फेस नहीं दिखाना चाहिए, फिर भी उन्होंने ऐसा किया बगैर मेरी मर्जी के। तो मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनको वो हो, इसलिए मैं कदम भी उठाया। हाँ, मैंने बिछिया में गई थी, वो करने कूदने गई थी, फिर मैं थाना में भी गोली खाई हूँ 8-10 तो बेहोश भी हो गई थी और तब जाके उन्होंने मेरी मतलब सिम दी थी। मैम सिम भी नहीं दे रही थी, बोली थी जाओ आप जहाँ जाओ, एसपी ऑफिस मेरे को धमकी दे रही थी, एसपी ऑफिस जाना है वहाँ जाओ, जहाँ जाना है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं इसलिए यहाँ विज्ञापन सौंपी है। कुछ भी अभी तो कुछ नहीं मिला, बोल रहे हैं कोर्ट जाइए, अब कोर्ट में देखिए कहाँ होता है। कोर्ट में जाने के बाद अभी तो मुझे कुछ भी नहीं मिला है। यही बोले, यहाँ से भी यही बोला गया है कि कोर्ट जाइए। तो बिछिया थाने में भी आप धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि होगा होगा, बट होता कुछ नहीं है। सब पैसे खाते हैं, पता नहीं किसके दबाव पे है, समझ ही नहीं आ रहा। सब पैसे खाते हैं यहाँ। वो न्यूज चैनल वाले भी ये भी पैसे खाए, उनको बुलाया गया था, पैसे वो बंदे ने उनको पैसे दी थी और बोली थी कि इसके खिलाफ बदनामी को मतलब वो वीडियो बनाओ मारपीट का। तो वही कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? सीधे मौत है और इसके अलावा क्या है, क्योंकि किसी को न्याय नहीं मिलता तो कि हमारे साथ मरने के बाद मिले। हाँ, बहुत ज्यादा हो चुकी, इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मौत के अलावा कुछ नहीं, कोई काम नहीं देगा, कोई हमारे घर में पूछने नहीं आएगा कि तुम खाई हो कि नहीं खाई हो, क्योंकि किसी आज तक कोई खड़ा होकर मतलब देखता है, ऐसे नजर से देखता है जैसे मैं क्राइम की हूँ। वंदना कनौजिया। आपका आपके साथ कौन पत्रकार ने ऐसा किया? राजीव।
हाँ, उनके के सख्त सख्त कार्रवाई हो, उनको जमानत न मिले, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो तो ऐसी मेरी स्थिति खड़ी कर दिए हैं कि सिर्फ मैं हर जगह मौत चाहती हूँ कि मुझे मौत मिले, बट वो उनकी वजह से सिर्फ वो न्यूज नहीं फैलाते तो मेरे को सारी इतनी बदनामी नहीं होती, बट उन्होंने इतना गंदा काम मेरे साथ किया, मेरा फेस दिखाया। आप सब कुछ करते, अगर मैं गलत हूँ आप मेरे को सजा दिलाते, मेरा फेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको बदनामी करने की आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप किसी लड़की को बदनाम करो, उसका मतलब इज्जत उछालो, आप इस तरह से पेश करो, बट उन्होंने ऐसा किया। मैं चाहती हूँ उनको सख्त सख्त कार्रवाई हो, यहाँ नहीं होगी तो सीधे मैं किसी पुलिस स्टेशन सामने जाके जहर खा लूंगी या मैं कहीं जाके सुसाइड कर लूंगी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, मुझे उस न्यूज चैनल वाले भैया को अरेस्ट करवाना है, बात खत्म। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर नहीं होगा तो सीधे मौत है भाई। मेरे मरने के बाद न्यूज चैनल वाले भैया जो भी हैं उनको फिर बाद में आप लोग सजा दिलाइएगा, क्योंकि भाई अगर मैं मरूंगी तो सिर्फ उनकी वजह से मरूंगी, तो इसलिए जो भी हो उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा है, क्या मामला है? देखिए, मैं श्रीमान जी आज एसपी कार्यालय कई बार आया, करीब 2 से 3 बार यहाँ पर आया। हम काफ़ी परेशान हैं सूदखोरों से। हमारे जो राजीव तिवारी हमारे पड़ोसी हैं, राजीव तिवारी पत्रकार महोदय, वो हमको बहुत अतिशय परेशान करके रखे हैं। करीब 2 वर्षों से मैं परेशान हूँ। 2 साल करीब हमारा उनका संपर्क हुआ था, हमारी दुकान में वो आए थे पत्रकार महोदय, और हम सोचे पत्रकार है ये, उनसे जुड़ गए, कुछ पैसे कौड़ी का लेन देन हुआ, और उसके बाद वो हमको बहुत ज़्यादा परेशान किए। और 2 साल के बीच में उन्होंने हमारी दुकान से 2-3 चेक, जो उनसे लेन देन में मैंने चेक भी दिया था, वो भी लगवा दिए किसी से। संतोष तिवारी द्वारा हमारा 20 लाख का चेक भी लगवा दिए गए। और मैं मंदिर जाता था, चिरौला मंदिर जाता था, तो वहाँ भी हो गए 1-2 लड़कियां वगैरह को शामिल करके काफ़ी हमको परेशान किया, हमको काफ़ी बदनाम किया, हमारा वीडियो वगैरह काफ़ी ज़्यादा वायरल किया। हमारी दुकान में 10 बार मारपीट किए, हमको 2-3 बार मारपीट किए। सभी शिकायत सामान थाना, सिटी कोतवाली, अधीक्षक साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी, करीब 15 शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और हो गया, कुछ कार्रवाई हो रही है। आज एडिशनल एसपी मैडम के यहाँ आए थे, आवेदन दिए हैं। मैडम बोली हैं कि जल्द से जल्द हम जांच करवा के कार्रवाई करेंगे। अब अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो अगला कदम आपका क्या होगा? अब देखिए, इससे पहले भी मैंने पॉइजन का सेवन किया था, बच गया था, राजीव तिवारी और संतोष तिवारी के कारण। और अभी भी नहीं कार्रवाई होगी तो मौत के अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। अब क्या करेगी, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? आए दिन वो हमको धमकी देते, आए दिन परेशान करते हैं, आए दिन मारपीट करते हैं, आए दिन अपने अन्य साथियों के साथ हमारे यहाँ विवाद करते हैं। और जो भी मेरे चेक वगैरह थे ब्लैंक, उसको नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 2 लाख दिए तो 20 लाख का चेक लगवाते हैं। इस तरह से परेशान करते हैं, सूदखोरी का काम करते हैं, कोरेक्स का काम करते हैं। और हमको रास्ते में काफ़ी बार परेशान किए, कोरेक्स वगैरह में फंसवाने के प्रयास किए। 1-2 महिला थी, यहीं एसपी साहब के यहाँ बयान वान हुआ, वो लोग भी हमको फंसाने की बहुत प्रयास किए। मैं चिरौला मंदिर जाता था तो ओवरब्रिज के पास 1-2 बार हमको रोक के परेशान किया गया, अतिशय परेशान करके रखे हैं। राजीव कुमार तिवारी पत्रकार महोदय, इनको किनका संरक्षण प्राप्त है? अब ये देखिए, दिखाते हैं कि हम माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में हैं, दिखाते हैं कि माननीय भूतपूर्व विधायक केपी त्रिपाठी जी के साथ में हैं, कभी फोटो दिखाते हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी के साथ में। तो हम लोग डर जाते हैं, दब जाते हैं। अब दब जाने के बाद अब आगे क्या करूँ? ऐसे लोगों की फोटो दिखा देते हैं कि हम लोग एकदम शांत पड़ जाते हैं, शिथिल पड़। अब जब ये भी 1-2 दिन से खबर चली तो फिर हम लोग भी भागे आए कि श्रीमान जी मेरा भी सुनिए, हम भर नहीं परेशान हैं, करीब उनसे 20 लोग सूदखोरी में परेशान हैं। उनके जीजा, भाई, बंधु, चाचा, और हम लोग परेशान हैं। सत्येंद्र शर्मा एक जन परेशान हैं, 1-2 महिलाएं परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा, उनसे बहुत ज़्यादा अतिशय लोग बाग परेशान हैं। और ये पूरा सूदखोरी का काम है, कोरेक्स का काम है उनका। और मैं इसकी 2 साल से परेशान हूँ, 2 साल से बराबर शिकायत करके रखा हूँ। 2 साल से कम से कम साहब के यहाँ 4 से 5 शिकायत है, समान थाने में 4 से 5 शिकायत है, सिटी कोतवाली में शिकायत है। कम से कम 6 बार 100 नंबर गई, कम से कम 6 बार मेरे यहाँ 100 नंबर गई। और 1 लाख रुपए का चेक मैंने सत्येंद्र शर्मा को दिया था, जो कि सत्येंद्र शर्मा जी ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक से कैश करवा लिया। और उस चेक को कहां से क्या पाए कि 18 लाख रुपए का मेरा बना दिया। अब मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, रात में लड़कियों के आवाज में मुझे फोन करते हैं, मेरी उल्टा पुल्टा फोटो 11 बजे रात डालते हैं, 12 बजे रात डालते हैं। और 2 इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, जो कि एसपी साहब के सामने आई थी, बोले मेरा भी ये 20 लाख रुपए लगता है। मैं पैसा क्या दिया, मैं पैसे की मशीन हो गए कि सबका खा लिया। अब कोई किसी से पूछता हूँ भैया मेरे को पैसा कैसे दिया, सब कहते आपको कैसे दे दिया हूँ, कोई ये नहीं कहता कि। अब जब मैं
जो मुझे चेक की उन्होंने नोटिस दिया, जब मैं उसको वकील साहब के पास लेके गए तो वकील साहब तभी तो मुझे पता चला कि भैया 1 लाख का 18 लाख बनाए हैं, चेक भी 1 लाख का मेरा कैश हो गया, 18 लाख का मैं कर्जदार भी हूँ। और जब वकील साहब से पता चला तो उसमें दस्तखत ही नहीं वकील साहब के। इस तरह से उनका काम है। हाँ, जहर भी खा लिए थे। फिर अमहिया थाने में इनके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हो गया था। फिर वहां से बुलाया गया, जो जो लोग हमें पैसा दिए थे सबको बुलाया गया, सबको फोन लगाया गया। कुछ लोगों ने फोन रिसीव किया, बताया कि श्रीमान जी हमने आपसी लेन देन किया है। और कुछ लोगों ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा भैया, क्योंकि वहाँ दबाव में डर गए थे। अब फिर ये 2 साल रुकने के बाद फिर उनको 5 का भर के 20 लाख, इनका काम ही है। 2 लाख का चेक आप दीजिए, अभी पैसा चाहिए, 20% 10% में पैसा देते सूदखोरी में, और फिर ब्लैंक चेक लेते हैं, फिर 2 साल 1 साल बाद सीधे 20 लाख का लगाएं। और ये नहीं, इनके अन्य लोग हैं, अन्य साथी। कोई राजीव तिवारी अकेले नहीं है कि राजीव तिवारी अकेले, राजीव तिवारी के गिरोह में कम से 8 से 9 लोग शामिल हैं। सिर्फ पूरा सूदखोरी का काम, ब्लैकमेलिंग का काम, दबाव का काम। और इनके साथ 2 लड़कियां भी शामिल हैं। समय आने पर जब जैसा नस मिलती है उस हिसाब से कार्रवाई। मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरी दुकान डलिया सब बंद हो गई, मैं पूरी तरह से रोड में आ गया हूँ। मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मरूंगा तो संतोष तिवारी जो 20 लाख का मेरा चेक लगाए और राजीव तिवारी पत्रकार के कारण, 2 लोगों के कारण मैं मरूंगा। सिर्फ झूठी खबर तो आप लोग जानते हैं चैनल माध्यम से कि 10 ठो मेरी झूठी खबर चलाए हैं। अभी भी मुझे परसों हो गए अभद्रता कर रहे थे, गाली गलौज दे रहे थे। जब से न्यूज में आया है कि मैं देख लूंगा तुमको, इसे डरे सहमे से मंदिर तक जाना बंद। राजीव तिवारी, संतोष तिवारी। आपको डर है? किसी भी समय मेरे साथ हादसा हो सकता है। किसी, चूंकि कोरेस का नशा वो करते हैं, दारू का नशा वो करते हैं, और रात को 8 बजे 9 बजे के बाद नशा में तो ये लगता है कोई गाड़ी 4 व्हीलर चढ़ा ना दे, चूंकि वो रात में सबसे ज्यादा कांड करते हैं। कम से कम 10 बार समान थाना मैंने शिकायत की, कम से कम 8 बार 100 नंबर गई मेरे यहाँ, लेकिन नहीं हो रही कार्रवाई। उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, मैं खुद परेशान हूँ, क्यों नहीं हो रहा भाई। अगर मैं गुनहगार हूं, मैं चेक देके किसी से पेमेंट लिए तो कोई गुनाह नहीं, हर व्यापारी लेता, हर आदमी का लेन देन होता, हर जगह लेन देन होता। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप 50,000 दे के 20 लाख भरो। 50 का 60 मैंने सुना, लेकिन 50 का 20 लाख में नहीं सुना कि 50 लाख लो 20 लाख लो। तो ऐसे कैसे होगा? हर व्यापार करने वाला आदमी लेन देन करता। लेकिन इसमें राजीव तिवारी जब से इन्वॉल्व हुए, जब से हमारा उनका विवाद हुआ, प्रकरण चला, उनको समान थाने में भी बुला के समझाइश दी गई। एसपी साहब के यहाँ भी करीब 15 लोगों को उन्होंने शिकायत करवाई थी। जब बुलाए गए तो कोई सत्यता नहीं पाई गई, सोनबरकर साहब थे। और उसके बाद सिटी कोतवाली में बुलाया गया, वहां भी कोई सत्यता नहीं पाई गई। लेकिन वो परेशान करना मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। और उनके साथ में 2 महिलाएं भी है, वो अकेले नहीं कि राजीव तिवारी अकेले हैं, उनके साथ 2 महिलाएं भी हैं। निश्चित ही ये निर्देश भी हैं और सूदखोरी के लिए एक एक्ट भी बना हुआ है हमारे यहाँ पर, जिसके अंतर्गत हम लोग कार्यवाही करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आमजन से ये भी अपील करना चाहूंगी कि जो हमारे जो वैध इंस्टीट्यूशन है या जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक जैसे कि हैं, तो हमें और बाकी आम जन को जो है, यदि कोई लोन इत्यादि लेना है या पैसे की आवश्यकता है, तो जो रिलायबल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं के माध्यम से जो है ये पैसे का लेन देन करें। और जो इस प्रकार से कई क्षेत्रों में सूदखोर जो हैं, जो एक्टिव रहते हैं, तो मेरी आमजन से यही अपील है कि उनसे थोड़ा सतर्क रहें, दूर रहें। तो सुना आपने, अब यह नटवरलाल बिन पानी की मछली जैसे तड़प रहा है। एक तरफ गिड़गिड़ा रहा है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया में हेकड़ी बघार रहा है, जबकि कानून का शिकंजा इस पर कसता ही जा रहा है। अब यह अपने बचाव में पीड़ितों के पैर पकड़ने लगा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन इसके आका के दबाव में आकर इसे बचाती है या पीड़ित महिला, पीड़ित दुकानदार, पीड़ित बेरोजगारों को न्याय दिलाती है। आप जुड़े रहें विराट 24 के साथ। विराट 24 इसके और इसके गैंग का पर्दाफाश कर पत्रकारिता के नाम पर फैलाई जा रही गंदगी को सफाई करने का पूरा प्रयास करता रहेगा।